नेक्स्ट है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन, हीलियम एवं नाइट्रोजन, हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो इसमें कौन सी ऐसी गैस है जो सूर्य के संगठन में सहायक है? तो हीलियम, हीलियम एवं हाइड्रोजन, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है, मतलब उसको अपसौर बोलते हैं, वो कब होती है? 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को या 23 सितंबर को? तो ये होती है 4 जुलाई को, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर, जिसको उपसौर बोलते हैं, वो कब होती है? 14 जुलाई, 30 जनवरी, 23 सितंबर या 3 जनवरी? तो ये इसका आंसर होगा सी, 3 जनवरी को होता है। नेक्स्ट है 16, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती या सभी? तो ये सारी नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर, लूनी या साबरमती? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? तो ये नर्मदा नदी पर है, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो ए यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में जमा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंधक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो यानी कि रक्त का थक्का बनाता है? मैन ये है। तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के? तो ये इसमें विटामिन के होगा, डी इसका आंसर। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, किस रूप में जमा होती है? नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में? तो मांसपेशियों या यकृत में जो वसा जमा होती है ऊर्जा, वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 21, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 2 प्रकार के, 5, 4 या 6 प्रकार के? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, सी इसका आंसर है, जो होते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। यानी कि कृंतक काटने का कार्य करते हैं, रदनक फाड़ने का कार्य, अग्रचर्वणक पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, चर्वणक पीसने और चबाने का कार्य। नेक्स्ट है 22, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फर्स्ट है पेप्सिन, बी है टाइलिन, सी है एमाइलेज, डी है इरेप्सिन? तो बी, टाइलिन जो एंजाइम होता है ये हमारी लार में पाया जाता है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जलीय जंतु में श्वसन क्रिया किसके माध्यम से होती है? फेफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या श्वास रंध्रों के द्वारा? तो जलीय जंतुओं में श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा होती है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑन्कोजीन संबंधित है किस रोग से? तपेदिक, पीलिया से, कर्क रोग से या आंत ज्वर से? तो ऑन्कोजीन है कर्क रोग से, यानी कि कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ हो, ऐसा कौन सा होता है? वायरस या बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? तो ये माइकोप्लाज्मा होता है जो सबसे छोटा जीव है और जिसका विकास एवं प्रजनन में भी ये समर्थ है, तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। इसमें फर्स्ट देखना है कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है 27, जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लैम्बल ने, टैमिन ने या ल्यूवेनहुक ने? तो ये जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है। ये कहाँ पे है? जयपुर, कटक में, चंडीगढ़ में, कैगा तथा कलपक्कम में। तो ये मौसम जो अनुश्रवण युक्ति लगी हुई है सोडार, वो कैगा तथा कलपक्कम में है। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? ब्राज़ील के द्वारा, अमेरिका, फिलीपींस या जर्मनी? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? गंगा नदी, दामोदर नदी, हुगली या स्वर्णरेखा? तो ये होती है दामोदर नदी। नेक्स्ट है भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, रामेश्वरम? तो भारत के जो दक्षिणी छोर है वो उसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग, भागीरथी, हरिद्वार, केदारनाथ? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थान है देवप्रयाग। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 33, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप में, कोचीन में, मुंबई या कोलकाता? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 34, चंदन के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन या रेगिस्तानी? तो चंदन के पेड़ हैं वो सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो किस तरीके के वन होते हैं? ये बी इसका आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इनको बोलते हैं। नेक्स्ट 35, भारत में देवदार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? नागालैंड, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु या पश्चिमी हिमालय? तो देवदार के वृक्ष पश्चिमी घाट बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, नागालैंड? तो नागालैंड में अभी भी झूम कृषि होती है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में रेल डिब्बा कारखाना स्थित है कहाँ पे? वाराणसी, कपूरथला, जमशेदपुर, हैदराबाद? तो इसमें जो रेल डिब्बा कारखाना है वो कपूरथला में है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है ब्राज़ील, डी है कनाडा? तो अमेजन नदी ब्राज़ील में बहती है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील या वान झील? तो ये है बैकाल झील जो सबसे गहरी झील है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या सर क्रीक रेखा? तो ये होती है मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के मध्य है। फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? रोपड़, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा? तो ये पत्तन नगर जो है बी आंसर है, लोथल। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने, रामकृष्ण ने, एम.जी. रनाडे ने, केशव चंद्र सेन ने? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो विवेकानंद जी ने की थी। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है 43,
वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्न विकिरण को अवशोषित किया जाता है। तो ऐसी कौन सी विकिरण है जो ओजोन के द्वारा अवशोषित होती है? अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी या सूक्ष्म तरंगें। तो ये होती हैं पराबैंगनी किरणें। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न फसलों में से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है? ऐसी कौन सी है जो एथेनॉल के लिए की जाती है? जेट्रोफा, मक्का, पोंगाम्बिया, सूरजमुखी। तो ये मक्का जो है एथेनॉल के लिए किया जाता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है 45, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है जलाने से कोल, चारकोल, डीजल या मिट्टी का तेल या सीएनजी। तो फ्लाई ऐश जो एक प्रदूषक है वो क्या जलाने से प्राप्त होता है? तो ये इसका ए आंसर होगा, यानी कि कोल को जलाने से प्राप्त होता है। ए आंसर होगा। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 47, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह कौन सी गैस होती है? यह गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन। तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। बी। नेक्स्ट है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? नाभिकीय दुर्घटना है, भूकंप है या बाढ़ है या अम्लीय वर्षा है। तो चेरनोबिल जो दुर्घटना है वो नाभिकीय दुर्घटना है। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना नदी, पेरियार, दामोदर नदी या महानदी। तो दामोदर नदी है जिसको हम जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। सी इसका आंसर होगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।